अस्सलाम वालेकुम जी। मौजूदा सूरत हाल यानी कि कल एक इस्तीफ़ा आया मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का और आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें बता रहे हैं। दो केसों के बारे में हो रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर केसेस हैं। एक तो किसी फ्लैट का है और कुछ एक और भी है, लेकिन दोनों जो हैं वो फाइनेंशियल मामलात के हैं और उसके एविडेंसेस मौजूद हैं। लेकिन ये केसेस तो पुराने हैं, सबको पता है, और इस तरह के केसेस बहुत सारे लोगों के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इस टाइम में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं जो कि यानी कि आइन और कानून पसंद जजेस हैं, उनके खिलाफ तो कोई फाइनेंशियल करप्शन या फाइनेंस का कोई मामला नज़र नहीं आता, मासवा इसके कि कोई टैक्स में कोई देर, कोई इस टाइप के जो कि बिल्कुल यानी कि आप उसको कुछ नहीं कह सकते, नेग्लिजेंस कह सकते हैं। उसमें कोई माली मुफाद नहीं है, 1 रुपए का भी। अच्छा, जो क्या कहते हैं जस्टिस एजाजुल हसन पे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि यानी कि कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले, जिस टाइम में बहुत ज़्यादा जो सा ना शोर मचा हुआ था कि भाई काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उस वक़्त, और अगर हम देखें जब मॉनिटरिंग जज थे जस्टिस एजाजुल एहसन, उसके फ़ौरन बाद जो है ना बहुत सारी बातें शुरू हुई थी कि कुछ एविडेंसेस हैं। यानी कि जो जज अरशद मलिक थे, जिनकी डेथ हो गई, जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उस हवाले से कि भाई जो मॉनिटरिंग जज थे उनकी जस्टिस साकिब निसार की और ये सारी जो है ना कोई एविडेंसेस हैं, ये बातें जो सी थी ना आ रही थी। अब मैं इसको ये बताऊं कि उस वक़्त में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ वो हैं, बहुत सारे लोगों ने देखी हुई हैं। वो ब्लैक मार्केट में भी थी, उसका जिक्र आ रहा था। जैसे ब्लैक मार्केट में एक क्या कहते हैं खातून है जो अभी मौसम का हाल भी बताती हैं, और वो KG इमरान खान को क्रेडिट में देती हूँ, नाम नहीं आ रहा, वज़ीर जो हैं, उनकी भी एक जो सा ना जो है कोई एविडेंसेस के साथ वो ब्लैक मार्केट के अंदर जो सा ना बराए फ़रोख्त थी, सबूत वगैरह आप कह लें, जो कुछ भी है, उन्होंने किसी टाइम में लंदन में कोई कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा शो किया था। तो वो उस हवाले से, अब वल्लाहु आलम, ये आप कह लें कि इंफॉर्मेशन सुनने में आती। इसी तरीके से उसी मार्केट के अंदर ये भी थी। तो उस वक़्त में ये कहा जा रहा था कि नून लीग जो है ना ये सोई हुई है, ये वर्क नहीं करती, इसको चाहिए कि ये एविडेंसेस लें, इस्तेमाल करें, ये लोगों के पास होते हैं और फिर वो उसको सेल आउट करते हैं, यानी कि वो मुफाद हासिल करते हैं उसमें। वो बेशक हैकर हैं या कुछ मुफाद परस्त, मौका परस्त लोग होते हैं जो कि हासिल करके कुछ आगे चीज़ें सेल कर देते हैं, फिर वो बड़ी कीमत पे बेचना चाहते हैं या वक्त का इंतज़ार करते हैं, या उसमें उसके पीछे जो भी होता है, एजेंसियाँ होती हैं, जो कुछ भी होता है। बहरहाल वो एविडेंसेस थे। अब कुछ दिन पहले